A very good morning to all students. Today I will start new exercise and new topic. Put the sign greater than, less than or equal. Today's topic, put the sign greater than, less than or equal. Okay, so first question is 1510 या 1510 and 1050. Second question 14,800 and 14,008. Next third question 20,005 2005 15,000 10 50,000 10. Okay, so in this question first, so first of all, how can we identify what is the greatest number and what is the smallest number? So इनमें ही आपको प्रॉब्लम आएगी. इक्वल में तो आपको पता चल ही जाएगा. इक्वल का साइन कब आता है? जब दोनों नंबर सेम होते हैं. सबसे फर्स्ट तो आप देखते हैं नंबर, काउंट करके देखना है आपको डिजिट्स को. 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर है. 1 2 3 4 ये भी 4 डिजिट नंबर है. तो अगर आपको नंबर काउंट करने में, जैसे अगर यहाँ पर 4 डिजिट नंबर होते हैं एंड यहाँ पे 5 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है, ये 4 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट नंबर, तो आपको वैसे ही पता चल जाता है जो 5 डिजिट नंबर होगा वही तो बड़ा होगा. तो जो भी डिजिट बड़ी होती है उसकी तरफ अब ओपन फेस वाला साइन लगाते हैं. इट्स मीन 10,500 ग्रेटर दैन 1,510, या ऐसे भी कर सकते हैं 1,510 लेस दैन 10,500. ठीक है, बट सेम नंबर्स हो, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? सो इसमें हम कैसे देखेंगे? 4 डिजिट नंबर है, दोनों में नहीं पता चल रहा, तो डिजिट्स को 1 डिजिट को मैच करेंगे. 1 यहाँ पे भी 1 पता नहीं चल रहा, दूसरी डिजिट देखते हैं. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो कौन सी डिजिट बड़ी हुई? 5 हुई ना बड़ी, तो इसका मतलब ये डिजिट बड़ी है. ठीक है, तो जो भी डिजिट बड़ी होगी उसकी तरफ पुट द ओपन फेस साइन. क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 2 3 4 5 5 डिजिट नंबर. 1 2 3 4 5 also 5 digit number. So starting from, see the 1 by 1 digit both side. 1 यहाँ पे भी 1 पता नहीं चल रहा, दूसरी डिजिट देखते हैं. 4 यहाँ पे भी 4 अभी भी नहीं पता चल रहा, थर्ड डिजिट देखते हैं. 8 एंड 0, तो 8 और 0 में से कौन सी डिजिट बड़ी हुई? 8, तो ये वाली डिजिट बड़ी हुई. सो इस साइड ओपन फेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड 2005. देखो सारी डिजिट सेम है, सो इक्वल साइन. ओके, देन also this is 5 digit number and 5 digit number, so compare the number 1 by 1 1 5. कंपैरिजन यही हो गया. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? 5 नंबर होता है ना ग्रेटेस्ट, तो ये वाली डिजिट ही बड़ी होगी, सो इस साइड ओपन फेस साइन. ओके स्टूडेंट्स, our next question smallest and largest number. So second question smallest and largest number. For the example question number A432016. अब इससे हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और इसी से हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. इजी क्वेश्चन है. सो स्मॉलेस्ट नंबर में हमेशा ध्यान रखना है 0 स्मॉलेस्ट नंबर, बट इसको कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर में हमेशा हम 0 कभी भी, अगर क्वेश्चन में 0 होता है तो स्टूडेंट्स आपको 0 स्टार्टिंग में नहीं लिखना है. इससे पहले कोई डिजिट लिखोगे, दैन सेकंड नंबर पर आप 0 लिखोगे. ठीक है, स्टार्टिंग में 0 नहीं लिखना है. इसके बाद कौन सी डिजिट आएगी? 1 आएगी. 1 0 के बाद में कौन सी डिजिट? 1. बट यहाँ पे अब आप 0 लगा सकते हो. सेकंड नंबर पे 0 लिख सकते हो, स्टार्टिंग में 0 नहीं लिखोगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता फिर. ठीक है,
देन उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 6 नंबर। इस तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर तक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर को इंक्रीज करते जाना है असेंडिंग ऑर्डर की जैसे, ठीक है। ग्रेटेस्ट में क्या करना है, इसका उल्टा कर दो, सबसे बड़ी देन उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इससे छोटी। अब यहाँ पे तो आप लास्ट में 0 लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे 0 और ग्रेटेस्ट में आप लास्ट में 0 लिख सकते हो एंड में, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, ठीक है, स्मॉलेस्ट में। नेक्स्ट टॉपिक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन थर्ड। असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। यानी स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट ऑर्डर में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। सो इन असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स आर अरेंज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इतना सा भी अगर याद रख लोगे तो वो भी आपके लिए इनफ है। सो द नंबर आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन छोटे से बड़े नंबर की ओर। एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल, स्मॉल एग्जाम्पल लेंगे, स्मॉल डिजिट का एग्जाम्पल लेंगे। स्मॉल एग्जाम्पल मतलब मेरा कहने का मतलब है स्मॉल डिजिट, यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनसे लेंगे हम। मतलब स्मॉलेस्ट मतलब ऐसे नहीं कि छोटी नहीं, छोटे नंबर से मेरा मतलब है। छोटे नंबर मतलब मैं आपको बताती हूँ पहले, जैसे 12, 18, 22, 40, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर्स आर अरेंज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट था, सबसे छोटा नंबर है, फिर ग्रेटेस्ट नंबर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो नंबर सबसे पहले क्या हुआ था, इसमें छोटा नंबर था 12, फिर 18 हो गया, ठीक है, ग्रेटेस्ट हो गया ना। फिर 18 से 22, फिर वापस स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हो गया, फिर वापस स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर, इन असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर हम अरेंज करते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर को अरेंज करते हैं। क्या कैसे ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में। हम पहले 12 था, फिर 18 हो गया, बढ़ गया, फिर वापस इंक्रीज हो गया, ये 22 हो गया, फिर इंक्रीज होकर 40 हो गया। तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर्स होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए ना, कंटिन्यूसली। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसे 12 से पहले, 12 के जस्ट आफ्टर आपने 22 लिखा, फिर 18 लिख दिया, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी नंबर लिखने के बाद फिर वो कम नहीं होगा। कंटिन्यूसली वो नंबर क्या है, एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। एक और ये तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने स्टार्ट कर लिया स्मॉलेस्ट डिजिट से। सेकंड जो एग्जांपल लूँगी मैं इसमें 4 डिजिट नंबर 4005, 9010, 12,200, 14,800। सो इसमें देखो आप, पहले 4,000 था समथिंग, फिर 9,000 समथिंग, इंक्रीज हो गया, देन उसके बाद 9,000 समथिंग से इंक्रीज होकर 12,000 समथिंग हो गया, फिर 14,000। तो कंटिन्यूसली जो नंबर है वो क्या है, इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे इसमें क्वेश्चन थर्ड 24,800, 24 के बाद 39,400, 54,200, 85,100। सो इसमें भी देखो 24,800 के बाद 39,400 हो गया, फिर 54,200 हो गया, एंड लास्ट में 85,100। तो कंटिन्यूसली आप क्या देख रहे हैं, इसमें नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं।
क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है कि आपको ऐसे भी हो सकता है कि सम डिजिट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज कि हाउ कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, कैसे इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो जब आपको पता होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा जो नंबर्स होते हैं इंक्रीज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के लिए क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मान लिया आपको असेंडिंग ऑर्डर में आप कंफ्यूज हो गए कि कैसे अरेंज करेंगे, तो फिर तो वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। अब जैसे है इसमें 16,000, 8, देन 8,009, 25,000, 400, 4,000। सो ये क्वेश्चन है। सो अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड द ऑप्शन इज 8,009, फिर 25,400, 16,008 एंड 4,000। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4,000, 8,009, 16,008 and 25,400. Next, option number C 25,400 and then 16,008, 8,009 and last is 4,000. So इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में कि इन नंबर्स को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखना है, नंबर आर इंक्रीजिंग, नंबर आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमेशा नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए में। जैसे यहाँ पे है, आपने देखा 8,009 के बाद 25,000 बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, देन 25,000 से 16,000 हो गया, तो ये तो डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हर नंबर के बाद नंबर इंक्रीज होते रहना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 4,000, इसके बाद 8,000 हो गया, 8,000 के बाद 16,000, 16,000 के बाद 25,000। बहुत करेक्ट है। इसमें देखो 25,000 पहले ही बड़ा नंबर, फिर 16, फिर 8, कम हो रहा है ना, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 4,000 से 8,000, 8,000 समथिंग से 16,000 समथिंग एंड 16,000 समथिंग से 25,400। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये तो कई बार ध्यान रख लेते हैं, या तो मिस्टेक क्या दो तरीके से करते हैं आप लोग, या तो आप करेंगे असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर का पूछेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, तो ये चीज़ करते हैं। सेकंड जो मिस्टेक करते हैं वो आप लोग करते हैं कि कई बार जैसे इस तरीके से हुआ कि आपने स्मॉलेस्ट डिजिट से तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने बीच में ही ग्रेटेस्ट डिजिट ले ली पहले, ठीक है। जैसे आपने मान लो आप 4,000 के बाद 16,000 वाला नंबर आप लिख देंगे इस तरीके से, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि हर नंबर के बाद नंबर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी नंबर क्या होंगे इसमें, बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर हम इनको अरेंज करेंगे, एंड द नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे इसको। डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटते हुए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, डिक्रीजिंग का मतलब घटना, कम होना। ओके, अब इसमें भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट डिजिट से एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 20, 9, 5, 3, ठीक है। 20 था, देन 9 हो गया, फिर 5 का लगातार नंबर्स क्या है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट टेक अदर एग्जांपल 30,000, 15,000, 8,000 एंड देन 2,000। सो इसमें भी 30,000 से 15,000 हो गया, फिर 8,000 हो गया, फिर 2,000 हो गया। सो इसमें भी क्या हो गया, नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, है ना।
और अब इसमें भी आपका क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, मान लो यहाँ पे असेंडिंग की जगह लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर। यही क्वेश्चन अगर मैं लिख देती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, डिसेंडिंग में जो नंबर्स होंगे वो बड़ा नंबर से स्टार्ट होगा और कंटिन्यूसली इसमें नंबर क्या होंगे, कम होते जाएंगे। ये इसमें कम होते जा रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ये होगा। असेंडिंग ऑर्डर होता तो ये आंसर, डिसेंडिंग होता तो ये। तो बस दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और इसमें डिसेंडिंग में डिसेंडिंग डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग, डी से है दोनों, डिक्रीजिंग का मतलब कम होना। अब एक चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको याद रह जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है आपको कि ऐसे नहीं कि आपने जैसे मान लो ये एग्जांपल है 30,000 आपने लिख दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये मिस्टेक भी बहुत करते हैं, 30,000 के बाद आपने 15,000 तक तो चलो ठीक है आपने लिख दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, ध्यान सही से डिजिट नहीं देखते और आप इस तरीके से करते हैं 30,000 फिर 15,000 कम हो गया, फिर ये भी कम हो रहा है, ठीक है। फिर एकदम से 2,000 से 4,000 कैसे बढ़ गया। तो एक भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं पे कम करते करते और लास्ट में या मिडल में आपने डिजिट को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। अगर कम हो रहे तो हर डिजिट के बाद नंबर्स कम होंगे और अगर इंक्रीज हो रहे तो हर डिजिट के बाद नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। टॉपिक इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। टॉपिक्स आर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की आपको प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में।